आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंदौर की उस दिल दहला देने वाली, रूह कपा देने वाली घटना की, जहां दूषित पानी ने मासूम बच्चों, बेबस बुजुर्गों समेत कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इंदौर इंदौर जिसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा हासिल है, वो आज खून के आंसुओं से लथपथ है। छोटे छोटे बच्चे इस लापरवाही की भेंट चढ़ गए। मां बाप अपने लाडलों की लाशें देखकर चीख रहे हैं, लेकिन सिस्टम की उदासीनता ने सब कुछ निगल लिया। क्या ये सिर्फ एक हादसा है या सरकार की घोर लापरवाही और असंवेदनशीलता का नतीजा है? पीड़ित परिवारों के आंसू थम नहीं रहे, उनका शासन के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी ओर सत्ता और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप में बिजी है। तो चलिए तथ्यों के साथ पूरा मामला समझते हैं और इस हृदय विदारक घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करते हैं, जो अब भी चुप हैं। दोस्तों, इंदौर के पिचौली, हरसिद्धि और भगीरथपुरा इलाके में पीने के पानी की पाइपलाइन में सीवेज का गंदा पानी मिल गया, जिससे बैक्टीरियल संक्रमण फैल गया। लैब रिपोर्ट से पता चला है कि पानी के 26 सैंपल्स में हानिकारक बैक्टीरिया जैसे कोलीफॉर्म पाए गए। ये बैक्टीरिया सीवर के पानी में पाए जाते हैं। ये जहर वाला पानी पीने से लोगों को भयंकर डायरिया, उल्टी और जानलेवा बीमारियां हुई। सरकारी आंकड़ों में मौतें कम बताई जा रही हैं, लेकिन स्थानीय लोगों और विपक्ष का दावा है कि अब तक 15 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें एक 6 महीने का मासूम बच्चा भी शामिल है। सैकड़ों लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। 32 तो आईसीयू में हैं। जांच में पाया गया कि एक टॉयलेट पानी की पाइपलाइन के ऊपर बना दिया गया था, उससे लीकेज हुआ और गंदगी मिक्स हो गई। क्या ये लापरवाही नहीं है जो मासूमों की जान ले रही है? परिवारों का दर्द देखकर बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं हमने शिकायतें की, लेकिन 6 महीने तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई। 4 दिन पहले भी मैंने शिकायत करी थी, काला पानी हुआ आया था, तो पार्षद जी को दिखाया भी था मैंने कि देखो साहब इतना गंदा पानी आ रहा है अभी। तो बोले वो गंदा पानी निकल जाने दो, बाकी साफ आएगा भले। तो मैंने कहा बाकी बाद में जो आएगा वो 100% प्योर तो ही है, गंदा ही है ना वो भी। तो मैं उस बात को नजरअंदाज कर रहा, बोले चलने तो जहर चल रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला सिलसिला दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में शुरू हुआ, लेकिन जनवरी 2026 की शुरुआत में सबसे ज्यादा कहर बरपा। 31 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक मौतों का दौर चला। पानी की सप्लाई लाइन में लीकेज था। पास में अवैध टॉयलेट की वजह से सीवर का पानी मिक्स हो गया। लोग निगम द्वारा सप्लाई नर्मदा नदी का जल नल से पीते थे, लेकिन अब वो मौत का घूंट बन चुका था। छोटे बच्चे स्कूल जाते वक्त, बुजुर्ग घर में बैठे बैठे सब के सब इस जहर के शिकार हो गए। डॉक्टरों के मुताबिक बैक्टीरिया ने इतनी तेजी से असर किया कि कई मरीज तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दुनिया छोड़ गए। इंदौर के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कंफर्म किया कि पाइपलाइन लीक मुख्य वजह है, लेकिन सवाल यह है कि पहले क्यों नहीं रोका गया ये कत्लेआम। दोस्तों, एक तरफ जहां पीड़ित परिवारों के आंसू थम नहीं रहे, वहीं दूसरी ओर सियासत की आग भी सुलग रही है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि इंदौर में बीजेपी को वोट दिए, लेकिन बदले में जहर वाला पानी मिला। इंदौर में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन का सांसद, डबल इंजन की विधायक, डबल इंजन का महापौर, डबल इंजन की काउंसिल, और उसके बाद दूषित पानी पीने से लोग मर रहे हैं। और जब कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा आपके जैसे एक जर्नलिस्ट ने, तो उन्होंने सवाल को फोकट बता दिया। मतलब आप चुने गए हैं जनता की सेवा करने के, और वहां पर गटर का पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो गई है। 700 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 40,000 से ज्यादा लोगों ने उस गटर का पानी पिया है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इसे महापाप बताया और कहा कि इतने लोगों की जानें चली जाना शर्मनाक है, पश्चाताप करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने भी वहां की भारतीय जनता पार्टी सरकार को आड़े हाथों लिया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार दिखाता है
कि जिस जनता ने उनको चुन के भेजा, मध्य प्रदेश में तो इंदौर की जिस शहर की ये बात है, वहाँ पे सांसद भाजपा का, वहाँ विधायक भाजपा के, वहाँ पार्षद भाजपा के, म्यूनसिपल कमीशन उनका, वहाँ मुख्यमंत्री भाजपा का। अगर इस सब के बावजूद, इतने इंजन होने के बावजूद भी अगर भाजपा की सरकार में 14 लोगों की मौत हो गई गंदा पानी पीने की वजह से, और सैकड़ों लोग अभी भी घायल हैं, ये अभी तादाद और ज़्यादा बढ़ सकती है, और फिर अगर कोई उनसे सवाल पूछे तो वो उसको कहें कि मतलब ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल करें पत्रकारों के लिए, और ये कहें, उनके लिए एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समझती है कि लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन नेता बयानबाजी में व्यस्त हैं। क्या यह राजनीति की कीमत है जो गरीब परिवार चुका रहे हैं? विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी की उदासीनता ने इंदौर को कलंकित कर दिया। तो इन मौतों के लिए कौन है जिम्मेदार? सवाल बड़ा है। जांच में अफसरों की घोर लापरवाही सामने आई। पानी की पाइपलाइन की देखभाल करने वाले अधिकारियों ने लीकेज को नजरअंदाज किया। शिकायतें 6 महीने तक दबाई गई। टॉयलेट जैसी अवैध निर्माण की अनुमति कैसे मिल गई? बीजेपी सरकार पर आरोप है कि वो स्वच्छता का तमगा पाने में व्यस्त रही, लेकिन पानी की गुणवत्ता पर ध्यान ही नहीं दिया। अब कार्रवाई हुई है। इंदौर म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को हटाया गया है। एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया को भी सस्पेंड किया गया है, और एक अन्य अधिकारी पर भी एक्शन लिया गया है। लेकिन क्या इतना काफी है? दोस्तों, ये अफसर तो सिर्फ मोहरे हैं। असल जिम्मेदार तो सरकार है, जो महीनों तक सोती रही। परिवारों का कहना है कि पहले हमारी चीखें अनसुनी की गई, और अब मौत के बाद एक्शन लिया जा रहा है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की। घटना के बाद प्रभावित इलाके में पहुंचे तो लोगों के साथ मीडिया ने भी मौतों पर उनसे सवाल किया, लेकिन उनका जवाब हैरान करने वाला था। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है? कैलाश जी, बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी, आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो चाहूंगा लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। फालतू सवाल मत पूछो। और कुछ मौतों को प्राकृतिक बता दिया। ये सुनकर हर कोई स्तब्ध था। जहां लोग दुख में डूबे हैं, आंसू बहा रहे हैं, वहां मंत्री जी की ऐसी असंवेदनशीलता। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांगी, लेकिन क्या शब्द वापस लिए जा सकते हैं? ये उदासीनता की हद है। मौतों को प्राकृतिक बताना जैसे कोई जिम्मेदारी ही ना हो। विपक्ष ने कहा कि ये बीजेपी की अहंकार और जनता के प्रति उदासीनता की मिसाल है। क्या मंत्री जी को दर्द महसूस नहीं होता? यह सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि सिस्टम की षड्यंत्र है। घटना के बाद से मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव की उदासीनता पर भी खूब सवाल उठ रहे हैं। स्वच्छ भारत का चेहरा इंदौर आज मौतों से कलंकित है, लेकिन सरकार पहले क्यों नहीं जागी? शिकायतें 6 महीने से पड़ी थी, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने अब अफसरों को सस्पेंड किया, जांच कमेटी बनाई, लेकिन यह सब देर से उठाया गया कदम है। जहां परिवार लाशें गिन रहे हैं, वहां सरकार आंकड़ों में उलझी है। यह उदासीनता नहीं तो और क्या है? विपक्ष ने सही कहा कि बीजेपी की सरकार ने इंदौर को जहर दे दिया। अफसरों की लापरवाही तो साफ है, नियम तोड़े, निरीक्षण नहीं किया, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी वो कहां है? लापरवाही ऐसी कि पानी के 26 सैंपल दूषित पाए गए, फिर भी सप्लाई जारी रही। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी, क्या आपका दिल नहीं पसीजता इन मासूमों की मौत पर? ये हंसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की है। वैसे हंसना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस मुख्यमंत्री के राज्य में 15 लोग नाले का जहरीला पानी पीने से मर जाएं, नए साल पर कई परिवारों की खुशियों में मातम का अंधेरा छा जाए, उस मुख्यमंत्री का हंसना देश को दर्द ही देता है, दिल में कांटे की तरह चुभता है। अभी स्थिति और भी दर्दनाक है। मौतों का सिलसिला थमा नहीं है। 10 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और अस्पतालों में सैकड़ों लोग
जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सरकार ने टैंकर से पानी पहुंचाना शुरू किया है, दूषित लाइनों को बंद कर दिया है, जांच चल रही है, अफसर सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग डरे हुए हैं। परिवार न्याय मांग रहे हैं, मुआवजा भी मिला, लेकिन दर्द तो रहेगा। एनएचआरसी ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। दोस्तों, ये घटना हमें तकलीफ देती है, गुस्सा दिलाती है और साथ ही सवाल भी उठाती है कि क्या स्वच्छता का मतलब सिर्फ सड़कें साफ करना भर ही है, या फिर लोगों की जिंदगी को भी सुरक्षित रखना होता है? क्या सरकार की उदासीनता माफ करने लायक है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जनवक्ता न्यूज से जुड़े रहिए, क्योंकि जनवक्ता न्यूज में एक नए एपिसोड के साथ हम जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।